हेलो गाइस, एक बार फिर से आपका हमारे इस चैनल जुपिटर क्लासेस में स्वागत है। तो गाइस, आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं रिवर्स ऑफ इंडिया के बारे में। जैसे कि मैंने आपसे जम्मू एंड कश्मीर की रिवर्स एंड लेक्स आपको कवर करवा दिया है, ठीक है। जो नए टॉपिक्स ऐड हुए हैं, ठीक है, उसी के सिलसिले में आज हम कवर करेंगे, उस सीरीज को कंटिन्यू करते हुए रिवर्स ऑफ इंडिया, ठीक है। ये बताने से पहले आपको गाइस एक चीज़ बता दूं मैं, ठीक है, कि अभी जो हमारी सीरीज चल रही है 500 वन लाइनर्स की, ठीक है, जैसे ये खत्म हो जाएगी तो जो मैंने सीरीज स्टार्ट की थी 1000 एमसीक्यूज की, तो वो मैं कंटिन्यू कर दूंगा, ठीक है। अभी मैंने उसको थोड़े से उसको मैंने रोक के रखा है, ठीक है, ओके। आज हम पढ़ेंगे रिवर्स ऑफ इंडिया। इसमें गाइज हम पढ़ेंगे हिमालयन रिवर्स, ठीक है। अभी आप बोल रहे होंगे कि हिमालयन रिवर्स सर ने यहाँ पर क्यों लिखा, तो आगे आप जैसे ही हम वीडियो को आगे चलाएंगे आप वहाँ पर समझ जाओगे, ठीक है। तो गाइज यहाँ पर आप देख रहे हैं हिमालयन रिवर सिस्टम पढ़ेंगे। इसमें ये ब्रह्मपुत्र रिवर है और ये गंगा रिवर है, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट रिवर्स हैं गाइज, ठीक है, इनके बारे में देखने वाले। तो गाइज इसकी पीडीएफ, ठीक है, जितने भी लेक्चर्स होते हैं हमारे उनकी पीडीएफ गाइज मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे शेयर कर देता हूँ सिर्फ कुछ दिन तक, ठीक है। जैसे ही हमारी ऑफिशियल, ठीक है, ऑफिशियल एंड्रॉइड ऐप जुपिटर क्लासेस के नाम से आ जाएगी, फिर सारी पीडीएफ लेक्चर वहाँ पे आपको मिला करेंगे, ठीक है गाइज, ओके। तो गाइज बढ़ते हैं आज की इस वीडियो की तरफ। अगर आप मुझे फॉलो करना चाहते हैं इंस्टाग्राम पे, तो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा मेरा जो नाम है, वहाँ पे आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, ठीक है गाइज, ओके। सो लेट्स मूव ऑन टुडेज टॉपिक। तो ड्रेनेज सिस्टम ऑफ इंडिया, ठीक है, इस टॉपिक का बच्चे बहुत बेसब्री से इंतजार कर रहे थे कि सर कब आएगा हमारा ये टॉपिक, कब आएगा। तो गाइस टॉपिक आ चुका है, ठीक है, इसको पढ़ने वाले भी अब बहुत मजा आने वाला है आपको। तो गाइस ड्रेनेज सिस्टम ऑफ इंडिया, तो देखो गाइस क्या है, जो इंडिया का ड्रेनेज सिस्टम है, ठीक है, ये रिवर से बना हुआ है। किससे बना हुआ है? रिवर से बना हुआ, यानी कि रिवर जो है इंडिया की, तो इसके दो मेजर ग्रुप्स हैं गाइस, एक हिमालयन रिवर है, तो एक हमारे पास पेनिनसुलर रिवर है। तो गाइज आज की इस वीडियो में देखेंगे हम सिर्फ हिमालयन रिवर्स के बारे में। सो गाइज बढ़ते हैं आगे, देखते हैं हिमालयन रिवर्स के बारे में। तो गाइज आप यहाँ पर देख रहे होंगे हिमालयन रिवर सिस्टम, ठीक है। यहाँ पर देख रहे होंगे आप श्योक, इंडस, वुलर लेक, डल लेक, उसके बाद चिनाब, झेलम, रावी। तो इनमें से कुछ रिवर्स आपको मैं जम्मू कश्मीर के रिलेटेड भी पढ़ा चुका हूँ, ठीक है, जो जम्मू कश्मीर में है। उसके बाद अब जो हम इसमें क्या देखेंगे, एक तो हम इंडस रिवर के बारे में देखेंगे, ठीक है, और गंगा रिवर के बारे में देखेंगे, ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम के बारे में देखेंगे, ठीक है। तो इन रिवर्स की आपस में क्या है, इन रिवर्स की कुछ ट्रिब्यूटरीज भी हैं। तो गाइस ट्रिब्यूटरी क्या होती है, ठीक है, ट्रिब्यूटरी क्या होती है, जैसे कि कोई नदी यहाँ से आ रही है, उसमें अगर कोई दूसरी नदी जाके जुड़ जाती है तो उसको उसे कहते हैं हम इस नदी की ट्रिब्यूटरी है। जैसे कि अभी हम देखेंगे इंडस की ट्रिब्यूटरीज देखेंगे, यानी कि जो जो इसमें जाके इंडस रिवर में जाके मिल जाती हैं, ठीक है, ओके। अब एक रिवर जो होती है उसकी ट्रिब्यूटरीज के साथ एक पूरा रिवर सिस्टम बना देती है, ठीक है। जैसे कि हमारा इंडस है ना, ये तो खाली एक रिवर है, ठीक है, लेकिन जब ये अपनी ट्रिब्यूटरी के साथ मिल जाएगी, ठीक है, जब ये अपनी ट्रिब्यूटरी के साथ इसकी ट्रिब्यूटरीज मिल जाएंगी, तब ये बन जाएगा पूरा इंडस रिवर सिस्टम। सो गाइस इट इज क्लियर, ओके। अब चलते हैं आगे, इंडस वैली सिस्टम के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। अब देखिए रिवर जो होती है, जो इंडस रिवर है, ठीक है, ये कहाँ कहाँ पे शुरू हो जाती है? तिब्बत में शुरू हो जाती है, ठीक है, यानी कि वहाँ से तिब्बत से निकलना शुरू हो जाती है। कहाँ से निकलती है? जहाँ पे एक झील है मानसरोवर लेक, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट लेक है, ठीक है, तो बहुत मशहूर लेक है। तो इस झील से ये निकलना शुरू हो जाती है, क्या? इंडस रिवर जो होती है हमारी, ठीक है, ओके। अब इसके बाद ये वेस्ट की तरफ चलती है। थोड़ा सा मैं आपको एक बार पीछे दिखा देता हूँ गाइज, यहाँ पर देख लीजिए, ठीक है, ये देखिए यहाँ पर आपको इंडस नदी दिख रही होगी, ठीक है, यहाँ पे मानसरोवर लेक में निकलना शुरू हो जाती है, ठीक है, और यहाँ से ये वेस्ट वार्ड चलना शुरू कर देती है, ठीक है, ये वेस्ट वार्ड चलना यहाँ पर शुरू कर देती है और ये इंडिया में एंटर हो जाती है। कहाँ हो जाती है? इंडिया में एंटर हो जाती है। कहाँ पर? लद्दाख में। लद्दाख में, जो लद्दाख डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पर इंडिया में एंटर हो जाती है, ठीक है। उसके बाद जो ट्रिब्यूटरीज हैं जो इंडस को इस रीजन में, यानी कि लद्दाख के रीजन में जो इंडस रिवर को ट्रिब्यूटरीज ज्वाइन करती हैं, तो गाइज वो कौन सी है? जस्कार, नुब्रा, श्योक एंड हुंजा। याद रखिएगा, जो इसको लद्दाख में इंडस रिवर को यहाँ पे मिलती हैं वो है जस्कार, नुब्रा, श्योक एंड हुंजा, ठीक है गाइज। बहुत ही आराम से इस लेसन को हम कवर करने वाले हैं। तो गाइज आई होप कि ये वीडियो देखने के बाद आपको दूसरी वीडियो देखने की जरूरत ना पड़े, ठीक है। आगे देखिए, उसके बाद ये रिवर जो है थ्रू बाल्टिस्तान एंड गिलगिट के उससे क्या करती है? फ्लो करती है और ये एमर्ज हो जाती है फ्रॉम द माउंटेन एट्स अटॉक, ठीक है। अब देखिए इसका मतलब क्या है इस लाइन का, ये रिवर जो है,
ठीक है। अब ये कहाँ से, बल्तिस्तान एंड गिलगिट से फ्लो करती हुई माउंटेन्स में अमर्ज कर लेती है, कहाँ पे, अटॉक में, ठीक है। अटॉक में आकर यहाँ पे ये माउंटेन्स में अमर्ज हो जाती है, ठीक है, माउंटेन से बाहर निकलती है। तो पाकिस्तान में, अब याद रखिएगा, पाकिस्तान में इसको कौन सी, अब ये वहां से तो आके तो पाकिस्तान में जाएगी, ठीक है, क्योंकि आपको पता है कि जम्मू कश्मीर के साथ में यहाँ से पाकिस्तान भी है, ठीक है। तो उसके बाद कहाँ चले जाएगी ये, पाकिस्तान में जाएगी। तो पाकिस्तान में इसको सतलुज, ब्यास, रावी, चिनाब और झेलम इसको ज्वाइन कर लेते हैं, ठीक है। अब कहां पर ज्वाइन करते हैं, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट रखना है आपको याद, मिठानकोट, क्या रखना है याद, मिठानकोट में जाकर ये सारी रिवर जो है इसके साथ मिल जाती हैं, ठीक है गाइस। ओके, तो आगे चलते हैं। ओके गाइज, आगे देखिए, आपको याद रखना है कि मिठानकोट में जाके वो मिल जाती हैं। तो इसके साथ साथ क्या होता है कि रिवर जो है उसके बाद ये साउथवर्ड फ्लो करना, यानी कि नीचे की तरफ फ्लो करना शुरू कर देती है और ये अरेबियन सी में पहुंच जाती है, ठीक है। अरेबियन सी यानी कि ईस्ट ऑफ कराची में जाकर ये अरेबियन सी के साथ मिल जाती है, ठीक है। उसके बाद इंडस प्लेन जो है इसका जेंटल स्लोप हमें देखने को मिलता है, ठीक है। इंडस जो है दुनिया की जो लंबी लंबी रिवर्स है उनमें से एक है, और इंडस की अगर लेंथ पूछी जाए आपसे तो गाइस यू हैव टू से 2900 किलोमीटर इसकी लेंथ है, ठीक है। अब मेन ट्रिब्यूटरीज जो अगर मैं आपको बता दूं इंडस की, जो इसके बाद पाकिस्तान में जाकर, ठीक है, पाकिस्तान की एक जगह है मिठानकोट जहां पर ये मिल जाते हैं, उसके साथ झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलुज, ठीक है। तो गाइस इसके बाद तो मैंने आपको झेलम और चिनाब के बारे में पढ़ा दिया है, ठीक है। मोस्ट ऑफ द बहुत सारी इंडस बेसन जो है, ठीक है, वो कहां पर है, अगर इंडस का बेसन अगर हम देखें तो कहां पर है ज्यादा, वो जम्मू और कश्मीर में है, उसके बाद हिमाचल प्रदेश में है, उसके बाद पंजाब में है, और जो बाकी बचा हुआ है वो कहां पर है, पाकिस्तान में है, ठीक है गाइस। ओके, तो गाइस अगर अच्छी लग रही है वीडियो तो गाइस वीडियो को लाइक कर दिया कीजिएगा, ठीक है, वीडियो को लाइक कर दिया कीजिएगा, शेयर कर दिया कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इस बहुत सी मेहनत करते हैं आपके लिए, ठीक है, इतना तो आप हमें थोड़ा सा इसका इनाम दे सकते हैं गाइस, ठीक है। ओके, द गंगा रिवर सिस्टम, अब हमारा है आगे गंगा रिवर सिस्टम के बारे में हम पढ़ेंगे। गंगा रिवर सिस्टम गाइस, पहले आपको ये पढ़ाने से पहले एक बार इसकी आपको मैं इमेज दिखा देता हूँ यहाँ पर। तो गाइस ये है हमारी गंगा रिवर सिस्टम, ठीक है, जो ये देखो ये है हमारी गंगा रिवर सिस्टम यहाँ पर। इसके बाद इसको यमुना मिलती है, उसके बाद इसको यहाँ पर घाघरा, गंडक, चंबल, बेतवा, केन, सन, ठीक है, ये सब इसमें आके इसकी ट्रिब्यूटरीज बन जाती है। तो गाइस हम देखने वाले हैं इसको, आप बस आप वीडियो को देखते रहिए और वीडियो को लाइक करते रहिए, ठीक है। ओके, अब देखते हैं, अब जो गंगा है, ठीक है, ये भागीरथी जो है ना, भागीरथी, ठीक है, ये गंगा का हेड वाटर है, यानी कि भागीरथी से निकलती है। अब ये भागीरथी को अब आता कहां से है, भागीरथी का जो पानी है कहां से आता है, तो गाइस ये आता है गंगोत्री ग्लेशियर से आता है, इसलिए इसका नाम रखा गया है गंगा गाइस, ठीक है। उसके बाद आगे जब चलती है गंगा, वहां से जब आगे चलती है तो अलकनंदा इसके साथ ज्वाइन कर लेती है, कहां पर, देवप्रयाग में। देवप्रयाग में अलकनंदा इसके साथ जुड़ जाती है। तो देवप्रयाग कहां पर है, उत्तराखंड में। एक बार गाइस इमेज में आप देख लीजिए, ठीक है गाइस, यहां पर देख लीजिए आप, जब यहां से आ जाती है गंगा, जब गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है, ठीक है, गंगा जब गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है तो उसके साथ कौन सी, कि वहां पर क्या होती है, वो भागीरथी होती है, ठीक है। भागीरथी जब वहां से निकल जाती है तो ठीक है, तो उसके बाद अलकनंदा देवप्रयाग में मिल जाती है उत्तराखंड में, ठीक है। उसके बाद गंगा जो है हमारे पास हरिद्वार में आके अमर्ज हो जाती है, ठीक है। इसके ऊपर ये पहाड़ों पर होती है, फिर पहाड़ों से उतरकर ये प्लेन में आ जाती है, ठीक है गाइस। गंगा जो है फिर प्लेन इलाके में आ जाती है। तो प्लेन इलाका कहां पर आता है गंगा का, हरिद्वार में, ठीक है। उसके बाद अगर हम देखें तो इसकी जो मेजर रिवर जो है गंगा की, उसमें से कौन सी आती हैं, यमुना, घाघरा, गंडक, कोसी। देखिए गाइस आपको दिखा देता हूं, यमुना, ठीक है, घाघरा, गंडक, कोसी, ठीक है, ये क्या है, इसकी इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज अगर हम देखें, ठीक है। उसके बाद रिवर यमुना जो है इस निकलती कहां से है, तो गाइस रिवर यमुना निकलती है हिमालयाज में, यमुनोत्री ग्लेशियर्स हैं, ठीक है। यमुना जो है यहां से निकलती है, ठीक है, यमुनोत्री ग्लेशियर है, ठीक है, वहां से यमुना निकलती है। और इसकी अगर आपको पूछा जाए, जो गंगा है, ठीक है, जो गंगा रिवर है उसकी अगर सबसे बड़ी ट्रिब्यूटरी आपको पूछा जाए तो गाइस वो कौन सी है, यमुना रिवर है। और निकलती कहां से है, यमुनोत्री ग्लेशियर से निकलती है, ठीक है। अब ये मिलती कहां पर है, ये जो यमुना रिवर है ये इलाहाबाद में, कहां पर आके, इलाहाबाद में आकर मिल जाती है, किसके साथ, गंगा के साथ। तो गाइज यहां पर देखिए, ठीक है, ये देखो यहां से यमुना आ रही है,
ठीक है। तो यहाँ पर इलाहाबाद में आकर देखो, इलाहाबाद में आकर गंगा के साथ ये मिल गई है, ठीक है। इस आपको भूलने नहीं दूंगा, भूलने बिल्कुल भी नहीं दूंगा, जो भी आप पढ़ेंगे मेरे से बिल्कुल भी नहीं भूलेंगे, ठीक है। आगे देखिए, घाघरा, गंडक एंड कोसी राइज इन द नेपाल हिमालयाज, ठीक है। अभी आप यहाँ पर देखेंगे कि घाघरा, गंडक और कोसी का ये तीनों कहाँ से निकल रही है, देखिएगा यहाँ पर नेपाल है, ये तीनों नेपाल से निकल रही हैं, ठीक है। ये तीनों कहाँ से निकलती हैं गाइस, नेपाल से निकल रही हैं। उसके बाद ट्रिब्यूटरी जो हैं विच कम फ्रॉम द पेनिनसुलर अपलैंड, जो ट्रिब्यूटरी इसकी पेनिनसुलर अपलैंड से आती हैं, ठीक है, पेनिनसुलर रीजन से आती हैं। तो गाइस वो कौन सी है, चंबल, बेतवा, सन, ठीक है। अब यहाँ पर आपको दिखाता हूं मैं, ये देखिए गाइस, ये तो यहाँ से आ रही हैं, ठीक है, ये जो पेनिनसुलर एरिया से आ रही हैं, ठीक है। कौन सी हैं, चंबल, बेतवा, सन, ठीक है गाइस। देखिए यहाँ पर बहुत अच्छे से आपको दिख रहा है। तो गाइस आई होप कि आप ये कभी भी नहीं भूलेंगे कि इसकी कौन सी ट्रिब्यूटरीज हैं और कौन सी ट्रिब्यूटरी कहाँ पर है, ठीक है। ये रिवर जो है चंबल, बेतवा और सन, ये ज्यादा अपने हाथ पानी लेकर नहीं आती हैं, फिर भी गाइस इसकी जो ट्रिब्यूटरीज तो हैं, ठीक है। इसकी इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज मैंने से पहले कहा, घाघरा, गंडक, कोसी जो ज्यादा पानी इसमें लेकर आती है, और यमुना जो है, ठीक है। गंगा जो है उसके बाद ईस्ट में चलना शुरू कर देती है। पहले यहाँ से इस तरह पहाड़ों से आई, उतर के नीचे हरिद्वार में पहुंची, ठीक है। हरिद्वार में आके पहुंच गई इलाहाबाद में। इलाहाबाद में इसके बाद कौन सी नदी मिल गई गाइस यहाँ पर, इसके बाद यमुना, ठीक है, जो पूछा जाता है अक्सर पेपर में। वहां से आगे चली गई यहाँ पर फराका में पहुंच गई, ठीक है। फराका में पहुंच गई, फराका कहाँ पर है गाइस, यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर आ गई गाइस वेस्ट बंगाल में, ठीक है। ये यहाँ से चल के आ गई गाइस वेस्ट बंगाल, ठीक है, ये वेस्ट बंगाल है, ठीक है। यहाँ पर वेस्ट बंगाल में आ गई, तो यहाँ पर देखिए फराका देख रहे होंगे, ठीक है। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है भी है फराका, ये रेड कलर का राजमहल हिल के साथ देखिए, यहाँ पर यहाँ तक सीधा ये ईस्ट की तरफ आती है, और यहाँ से फिर ये नीचे की तरफ आ जाती है, ठीक है गाइस, नीचे की तरफ आ जाती है, ठीक है। उसके बाद दिस इज द नॉर्दर्न मोस्ट, और यही नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट है इसका, अगर हम देखें गंगा डेल्टा का, जो गंगा डेल्टा नीचे बनता है ना, उसका नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट है, ठीक है। यहाँ से ये रिवर जो है बाइफरकेट हो जाती है और एक एस्टुरी बना देती है, ठीक है। लेंथ अगर पूछी जाए आपको गंगा की तो 2500 किलोमीटर है। और अगर आपसे पूछा जाए कि इंडिया की सबसे लार्जेस्ट रिवर कौन सी है, तो गाइज आपको बताना है गंगा रिवर। कौन सी रिवर है गाइज, गंगा रिवर, ठीक है। भूलना बिल्कुल भी नहीं, जो मेरे से पढ़ेंगे आप कभी नहीं भूलेंगे, ठीक है। आगे चलिए गाइज, अगला है हमारा ब्रह्मपुत्रा रिवर सिस्टम। अब ये तिब्बत नेम है इस रिवर का, ठीक है। अब तिब्बत नेम इस रिवर का क्या है, जो तिब्बत में इस रिवर को बोला जाता है, तो गाइज वो है सांगपो रिवर, याद रखिएगा। उसका चाइनीज नेम अगर आप देखें ब्रह्मपुत्रा रिवर सिस्टम का, तो गाइज वो है क्या है, यालू जांगबू। क्या नाम है इसका, यालू जांगबू, ठीक है। एक बार मैं आपको इसकी जो है पिक्चर दिखा देता हूं। तो गाइज ये है ब्रह्मपुत्रा रिवर, ठीक है। ये क्या है, ये तो अभी इंडिया का मैप है। यहाँ पे ऐसे क्या होता है कि ये यहाँ से लेकर ये जो है ना, ये यहाँ से आती है, तिब्बत से होकर आती है, फिर यहाँ से ये अरुणाचल प्रदेश से आगे दिखाया गया है, अरुणाचल प्रदेश से आगे यहाँ पर आ जाती है, उसके बाद नीचे पद्मा बन जाती है, ठीक है। अभी आगे हम इसको पूरा देखेंगे, ठीक है। पूरी तस्वीर इसकी हम देखने वाले हैं इस वीडियो में, टेंशन करने की कोई बात नहीं है गाइस, ठीक है। सांगपो, ठीक है, इसे मैंने कहा तिब्बतन नाम इसका सांगपो है, चाइनीज नाम इसका क्या है, यालो जांगबू है। अब वाटरशेड एरिया जो है इसका, ठीक है, वो अगर हम देखें तो कौन सी उसमें आता है, नॉर्दर्न साइड जो रिवर रीजन का वो आता है। इसको छोड़ो, आगे देखें। आफ्टर ट्रेवर्सिंग डिस्टेंस 1700 किलोमीटर का डिस्टेंस जब ये कवर करने के बाद ईस्ट वार्ड की तरफ कवर करती है। मैंने पहले कहा कि तिब्बत से होती है, वो इस तरह से आती है ऊपर से, ठीक है। तो जहां पे इसको सांगपो बोला जाता है, ठीक है, सांगपो बोला जाता है, और वहां से ईस्ट वार्ड चलती है, और उसके बाद ये अपना जो है ना, ईस्ट से अपना साउथ की तरफ अपना ये क्या कर देती है, अपना रुख मोड़ देती है, और अरुणाचल प्रदेश में आ जाती है, फिर ये इंडिया में एंटर हो जाती है। अभी भी इसका नाम ब्रह्मपुत्रा नहीं पड़ा है, अभी भी इसका नाम सांगपो ही है, ठीक है। अरुणाचल प्रदेश से पहुंच गई है ना, अभी भी इसका नाम यहाँ पर चेंज नहीं हुआ है। अब इसके आगे इसका नाम चेंज हो जाएगा। इसके बाद इसका नाम जब सांगपो था, सांगपो से इसका नाम सियांग एंड दिहांग पड़ जाएगा। अरुणाचल प्रदेश ने ब्रह्मपुत्रा को, ठीक है, अरुणाचल प्रदेश में ब्रह्मपुत्रा को सियांग एंड दिबांग बोलेंगे। क्या बोलेंगे, सियांग एंड दिबांग बोलेंगे, ठीक है गाइस, ओके। आगे देखिए इसमें क्या है। अब उसके बाद रिवर सिस्टम जो है उसके बाद फ्लो करेगा साउथ की डायरेक्शन में, यानी कि नीचे की डायरेक्शन में ये आएगा, ठीक है। अभी आपने इमेज देख ली, तो और ये दूसरा डिस्टेंस कवर करेगा 200 किलोमीटर का, कहां तक, पासीघाट तक, ठीक है गाइस। पासीघाट तक ये 200 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करेगा, यानी कि यहां से चलते जाएगा 200 किलोमीटर डिस्टेंस करेगा पासीघाट तक पहुंचने के लिए, ठीक है, ओके। पासीघाट तक जैसे पहुंच जाएगा,
अब उसके बाद जैसे ही प्लेन को टच करने से पहले इसमें दो हिमालयन ट्रिब्यूटरी, ठीक है, दो हिमालयन ट्रिब्यूटरी लोहित एंड दिबांग इसमें मिल जाती हैं, ठीक है। मेरा नाम याद रख लीजिए रोहित, एल लगा देना वहां पे, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या है, ये लोहित है, ये दिबांग है, ठीक है, ये हिमालयन रिवर्स है, ये इसमें गाइस मिल जाती है पासीघाट पर पहुंचते, ठीक है। अभी ये आगे टर्निंग करता है, पासीघाट पर पहुंचता है जैसे ही, तो यहाँ पर इसमें कौन सी मिल जाती है, लोहित एंड दिबांग मिल जाती हैं, ठीक है। उसके बाद क्या होता है इस रिवर के साथ कंबाइंडली, उसके बाद ये रिवर जो है ना, जब इसमें लोहित और दिबांग मिल जाती हैं, सियांग और दिबांग अरुणाचल प्रदेश में इसका नाम रखा जाता है, ठीक है। उसके बाद जब इसमें ये दोनों नदियां मिल जाती हैं तब इसका नाम रखा जाता है गाइस ब्रह्मपुत्रा, ठीक है। अब इसका नाम क्या बन गया है, ब्रह्मपुत्रा, और ये वहां से आगे चल के आसाम में पहुंच जाती है, फिर बांग्लादेश में पहुंच जाती है और बे ऑफ बंगाल में पहुंच जाती है। उसके बाद कहां फ्लो करती है ये, नीचे जाके बे ऑफ बंगाल में, ठीक है। अब फ्रॉम पासीघाट टू धुबरी, ठीक है, पासीघाट से धुबरी तक, पासीघाट से लेकर धुबरी तक जहां ये ट्रैवल करती है वो आसाम के उसमें ट्रैवल करती है, और वहां पे उस वैली को, पासीघाट से धुबरी तक की वैली को गाइस क्या कहा जाता है, उसे कहा जाता है ब्रह्मपुत्र वैली, ठीक है। अब हम इसकी कुछ इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज के बारे में जानते हैं और वो ट्रिब्यूटरीज निकलती कहां से उनके बारे में जानते हैं, ठीक है। तो गाइस याद रखना इसका नाम एक नीचे जाके पद्मा भी पड़ जाता है, ठीक है, इसका नाम बाद में पद्मा भी जब नीचे बांग्लादेश में चली जाती है ना, तो वहां इसको पद्मा के नाम से बोला जाता है, ठीक है। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये भी याद रखिएगा, ठीक है। अब इसकी लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज जो है गाइस, लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज कौन सी है, धनसिरी, कपिली, बारक, ठीक है, एक बार देख लीजिए, ठीक है, ये देख लीजिए धनसिरी, कपिली और बराक, ठीक है, यहाँ पे भी दिया नहीं है, ठीक है। तो याद रखिएगा इसकी लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी, देखो गाइस यहां से आ रही है ना, तो इसका राइट ये, इसका लेफ्ट ये, ठीक है। इसकी लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज अभी मैंने आपसे डिस्कस की, लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज धनसिरी, कपिली, बरक, ठीक है। राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज सुबानसिरी, जिया, भरोली, मानस, संकोच, तीस्ता एंड रेतक। दिखा देता हूं आपको, ये देख लीजिए, ठीक है, संकोच, तीस्ता, मानस, बरोली, ठीक है, भराली, सुबनसिरी, ठीक है, ये कौन सी है, इसकी राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज हैं, ठीक है। इतना क्लियर है, ओके। तो आगे देखते हैं गाइस, अब धनसिरी निकलती कहां से है, थोड़ा इनके बारे में देख लेते हैं कि नहीं देखेंगे, बिल्कुल देखेंगे भाई। धनसिरी कहां से निकलती है गाइस, ये निकलती है नागा हिल से, कहां से राइज करती है, नागा हिल से। उसके बाद संकोच कहां से निकलती है गाइस, ये भूटान की इंपॉर्टेंट रिवर है, मैन रिवर है, ठीक है। अब ये ब्रह्मपुत्र को कहां पर मिल जाती है, मैंने अभी आपसे दिखाया, ये देखिए अभी आपको मैंने यहां पर दिखाया, ये देखिए संकोच है, ठीक है, भूटान से आ रही है, तो कहां पर मिलती है ब्रह्मपुत्र के साथ, धुबरी में। कहां पे मिलती है गाइस, धुबरी में, ठीक है, ओके। अब आगे देखिए, ठीक है, धुबरी में आकर ये मिल जाती है। धुबरी कहां पर है गाइस, आसाम में। एक और चीज आपने यहां पर जान ली कि आसाम में धुबरी पड़ता है, ठीक है। आगे देखिए मानस जो है ये कहां से निकलती है, तिब्बत से निकलती है, और इसकी राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज है, मैंने पहले ही बताया, ठीक है। सुबनसिरी जो है ये भी इसकी राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज है, निकलती फ्लो कहां से करती है, इन बिटवीन मिकिर हिल्स एंड एबोर हिल्स, ठीक है, मिकिर और एबोर हिल्स के बीच में ये फ्लो करती है, ठीक है, और उसके बाद ये जाकर ब्रह्मपुत्रा को ज्वाइन कर लेती है, ठीक है। उसके बाद तीस्ता जो है ये कहां से निकलती है, राइजेस फ्रॉम कंचनजुंगा। कहां से निकलती है, कंचनजुंगा। तो आपको पता होगा कंचनजुंगा का क्या इंपॉर्टेंस है, क्या इंपॉर्टेंस है गाइस, जहां पर सबसे ज्यादा बारिश होती है, सबसे ज्यादा बारिश होती है। अब उस जगह का नाम क्या है, माउसिनरम, ठीक है, माउसिनरम उस जगह का नाम है, ठीक है, जहां पर सबसे ज्यादा बारिश होती है। ओके गाइस, अब एक क्वेश्चन गाइस आपसे पूछूंगा, जहां सबसे इंडिया में जहां सबसे कम बारिश होती है, लीस्ट रेनफॉल इन इंडिया, ठीक है, सबसे कम बारिश कहां पर होती है इंडिया में, आप मुझे बताएंगे, ठीक है। अभी यहाँ पर तीस्ता जो है कंचनजुंगा से निकलती है, सबसे ज्यादा बारिश होती है, फेड बाय द ट्रिब्यूटरीज, लाइक इसमें तीस्ता में और कुछ ट्रिब्यूटरीज मिल जाती हैं गाइस, वो है रंगीत एंड रांगपो, ठीक है, रंगीत एंड रांगपो इसमें मिल जाती हैं, ठीक है। उसके बाद तीस्ता इसमें कहां पर मिल जाती है, ब्रह्मपुत्र रिवर के साथ बांग्लादेश में मिल जाती है। उसके बाद है गाइस बारक रिवर, ठीक है। अब बारक रिवर कहां पे निकलती है, नागालैंड से निकलती है। कहां से निकलती है, नागालैंड से निकलती है, और ये इट एंटर्स बांग्लादेश एज अ रिवर सुरमा। ये बारक जो है,
ठीक है, देखो अब इन रिवर के बारे में भी जान रहे हैं। ठीक है, अब ये बांग्लादेश में एंटर कर देती है सुरमा बन के। ठीक है, बरक जो है बाद में सुरमा बन के कहाँ पे चले जाती है, कहाँ पे चली जाती है गाइस, ये बांग्लादेश में इसको सुरमा बोला जाता है, जो रिवर पद्मा एट चांदपुर। मैंने पहले ही कहा था कि आगे जाके ब्रह्मपुत्रा को पद्मा बोला जाता है। ठीक है, एट चांदपुर, चांदपुर में ये पद्मा के साथ जुड़ जाती है। कौन सी रिवर, बराक रिवर। तो गाइज ये थी हमारी आज की वीडियो, जिसमें मैंने सिर्फ आपके साथ सिर्फ हिमालयन रिवर डिस्कस की है। कौन सी रिवर डिस्कस की है, हिमालयन रिवर डिस्कस की है। तो कल मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा गाइज। ठीक है, आपको कल पढ़ाने वाला हूं मैं पेनिनसुलर रिवर। ठीक है, कौन सी रिवर पढ़ेंगे गाइज, हम पेनिनसुलर रिवर पढ़ेंगे। ठीक है, विच इज गोना टू बी लिटिल बिट लेंथी। ठीक है, थोड़ा सा कल का आपका टॉपिक लेंथी हो गया, क्योंकि बहुत सारे रिवर्स हैं। उसमें पहले ईस्ट फ्लोइंग रिवर है, फिर वेस्ट फ्लोइंग रिवर है। तो गाइज आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए, जैसे ही कल आपको 12 बजे वो वीडियो मिलेगी आप उस वीडियो को देख पाएंगे गाइज। तो थैंक यू, गॉड ब्लेस यू ऑल। ठीक है, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें आपके दोस्तों के साथ, आपके भाइयों के साथ, बहनों के साथ। ठीक है, जितने भी आपके आपके स्टडी ग्रुप है वहां पे इस वीडियो को शेयर कर दिए, ताकि आपके फ्रेंड इस वीडियो से फायदा उठा सके गाइज। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू ऑल, जय हिंद।